नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। एक स्पेशल गेस्ट है, शी इज स्ट्रेट अवे फ्रॉम मुंबई और उनकी जो फिल्म है वो बहुत ही अच्छा बिजनेस कर रही है। जी, मैं बात कर रहा हूं श्रुति पांडे की। श्रुति, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत 24 थैंक यू में। सो मच। अच्छा, मैं अपने इंटरव्यू की शुरुआत करूं क्योंकि आपने इतनी बेहतरीन एंटरटेनर फिल्म दी है, तो कुछ एंटरटेनिंग लाइंस आपके लिए लिखी है। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएंगी। स्क्रीन पर आए तो सन्नाटा बोल उठे, ऐसी मौजूदगी कम ही किसी में होती है, ना जोर ना शोर है, बस सच्चाई की चमक है। श्रुति पांडे एक नाम नहीं, एक भाव की लहर है। थैंक यू। जिस तरीके से मैंने बोला है, आपको लगता है कभी कभी महसूस होता है कि भाव की लहर है और हम चले जा रहे हैं, तैरते जा रहे हैं अपने किरदारों से? मेरा तो ऐसा मानना है, और शेक्सपियर जी ने भी लिखा है कि जीवन ही एक नाटक है जी और धरती रंगमंच है और हम सब उसके किरदार हैं। तो किरदार होंगे तो भाव भी होंगे, और भाव होगा तो उसका समंदर भी होगा और बहेंगे ही। अच्छा, श्रुति, क्योंकि रेड 2 बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है और खुशी मिलती है, खुशी के साथ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, लेकिन किरदार कुछ और था, मिल कुछ और गया, और आज देखिए उस किरदार में भी आपने अपने आप को बखूबी निभाया। हाँ, खैर अब मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, किरदार तो असल में यही था, इसीलिए मिला। जी लेकिन वही है कि कभी कभी हमें दो चौराहे मिलते हैं और उसमें हमको तय करना होता है कहाँ जाना है, पर हम कभी कभी थोड़ा सा लंबा यू टर्न जी। ले लेते हैं। तो शायद ये लंबा यू टर्न था, पर सही जगह लैंड अप किया मैंने। अच्छा, क्योंकि सक्सेस पार्टीज जो होती है सबको इंतज़ार रहता है, बिकॉज उस पार्टी का नहीं रहता, उन सारे हंसते मुस्कुराते चेहरे। एक और आपकी लिस्ट में नाम जुड़ा है हिट फिल्म का, रेड 2। जब रिलीज होने वाली थी, कहते हैं ना कि थोड़ा सा डर भी रहता है, लेकिन एक कॉन्फिडेंस भी रहता है, क्योंकि स्टारकास्ट बहुत अच्छी है, इतने बेहतरीन लोग काम कर रहे हैं। थर्सडे को कैसा रिएक्शन रहता है जब फ्राइडे को आपकी फिल्म रिलीज होने वाली होती है? रिएक्शन यदि बात करें तो सबसे पहले तो मैं उस श्रेणी में शामिल हो गई जी जहाँ पे अब मैं गुरुवार की रात इंतज़ार कर रही हूँ कि शुक्रवार को मैं पर्दे पे चढ़ने वाली हूँ। तो जी मैं उस श्रेणी में शामिल हो गई। जी मेरे लिए तो वो मोमेंट ही बहुत सररियल था। आई वॉज वेरी वेरी नर्वस बिकॉज ऑफ कोर्स मुझे भी नहीं पता था मैं एडिट टेबल पे कितनी बची हूँ, कितनी जी नहीं बची जी। हूँ। तो हाँ, नर्वसनेस थी, एक्साइटमेंट थी, खुशी मुझे समझ नहीं आ रही थी उस वक्त, और अगर थी भी तो मैं कैसे बयां करूं, मुझे उस वक्त नहीं पता था। बट या बहुत ही एक्साइटिंग रात थी वो। अच्छा, श्रुति, बॉलीवुड में स्टारडम और टैलेंट के बीच जो बैलेंस बनाना आसान लगता है? स्टारडम और टैलेंट के जी। बीच बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। पर यदि आप में टैलेंट है तो जी। आप कर लोगे। अच्छा, कोई ऐसी स्क्रिप्ट आपने आपके पास आई हो, आपने अपने मॉरल थिंकिंग और वैल्यूज की वजह से उसे मना करा हो? ऐसी स्क्रिप्ट आई थी मेरे पास जी 2-2.5 साल पहले, बड़े फेमस ओटीटी के लिए थी, और उसमें एक फीमेल कैरेक्टर था, जी एक वेब सीरीज जी के लिए। पर मुझे उस, चूंकि आपको भी पता है 2-2.5 साल पहले वेब सीरीज किस वजह से जी बहुत हाइप पे गई थी, और जी फिर सब उसी तरीके का लेखन जी कर रहे थे। तो उस तरीके का एक किरदार आया था, पर मुझे उस किरदार की भूमिका कहानी में कुछ अहम नहीं लग रही थी। वो मुझे साफ पता चल रहा था कि ये जो लाइन है, स्केच लाइन है कैरेक्टर की, इट्स फॉर द मसाला एंड जी फॉर द हाइप। जी। और मुझे ऐसा लगा कि मैंने जितनी पढ़ाई करी है वो इसके लिए नहीं करी है, तो फिर मैंने मना कर तो दिया। आपको लगता है कि अभी जिस तरीके के हम कंटेंट देख रहे हैं, कंटेंट में जिस तरीके से अब एक्ट्रेसेस के किरदारों को लिखा जा रहा है, हालांकि अब पहले से ज़्यादा हुआ है कि अब खुल के किरदार निकल के आए हैं, निखर के भी आए हैं एक्ट्रेसेस के। अब आपको लग रहा है कि कंटेंट के साथ साथ एक स्पेस मिला है एक्ट्रेसेस को अपना फिल्म में जब वो दिख रही हैं पर्दे पे आने का? नहीं, मैं पता हूँ, मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा जी ताल्लुक़ नहीं जी करती। मुझे ऐसा लगता है कि पहले भी लिखा जा रहा जी था। यदि आप अर्थ देख लें, आप भूमिका फिल्म जी देख लें स्मिता पाटिल जी जी की, आप मंडी देख लें, वो तो जी फुल ऑफ फीमेल जी। कैरेक्टर्स की थी। तो लिखा पहले भी जा रहा था, अभी बस अंतर इतना है कि लोग अब खुल के बात करने लगे हैं। लेकिन कई बार मैंने इंटरव्यूज किए हैं तो उन्होंने कहा कि आज भी जिस पे रोल पे एक्ट्रेसेस को, एक्टर्स को रखा जाता है, एक्ट्रेसेस को नहीं रखा जाता, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं, चाहे पे रोल किस तरीके का भी हो, लेकिन
एक सशक्त महिलाओं को जो दर्शाया जा रहा है अब, जो बीच में मुझे लग रहा है थोड़ा नेग्लेक्ट हो रहा था, अब वो अभी वो सामने आया है और बड़ी दमदार तरीके से जो महिलाओं के जो किरदार है वो निखर के आ रहे हैं। जी जी, एक बहुत बड़ा चेंज आया इंडस्ट्री में एंड आई एम वेरी ग्लैड अबाउट इट, क्योंकि इस चीज़ की ज़रूरत थी। और अभी तो मैं देख रही हूँ कि काफ़ी सारे एक्टर्स भी ऐसे वर्कशॉप्स क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पे वो फीमेल्स को बोल रहे हैं कि आप लाइट्स की के बारे में जानो, आप एडिटिंग के बारे में जानो। तो पीपल आर पेइंग अटेंशन टुवर्ड्स इट एंड वो ये रातों रात कोई चीज़ नहीं होती। और अच्छी बात ये है कि इस चीज़ की शुरुआत हो गई है, और शुरुआत हो गई है तो बिल्डिंग तो बनेगी, तो आगे बहुत बहुत अच्छा होगा। और लड़कियों में वो कैलिबर है भी, वो पोटेंशियल है भी, नॉट जस्ट बिकॉज आई एम ऑल्सो अ गर्ल, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर ने ही स्त्रियों को इस तरीके से बनाया है कि आपकी सोचने की, देखने की जो क्षमता है और साथ ही साथ आपकी फिजिकलिटी जो है वो दोनों को कहीं ना कहीं बैलेंस करती है। तो पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी डिफरेंट होते हैं और बहुत नए आयाम छूती हैं उनकी चीज़ें, बहुत नए तरीके से बनाते हैं। तो अच्छी चीज़ है, धीरे धीरे चांस मिल रहा है और मिलेगा और बेहतर होते जाएगा। अच्छा, क्योंकि ये इस बात की भी खुशी है कि सिर्फ महिलाओं के लिए एक आइटम नंबर नहीं लिखा जा रहा है, एक ग्लैमर रोल नहीं लिखा जिसमें आपको सिर्फ इसलिए दर्शाया जा रहा है कि आप एक ग्लैमर है और आपको छोटे कपड़े पहना के दिखा दिया। बिल्कुल, आज वो किरदार लिखे जा रहे हैं जिसकी वाहवाही हो रही है और ये वाहवाही नेशनल अवार्ड तक जा रही है। बिल्कुल, हाँ। तो आपको लगता है कि ये सब महिलाएं सिर्फ ग्लैमर के लिए नहीं रह गई हैं मूवीज में? हाँ, ये तो हमेशा से ही था। मुझे जैसे लोग बोलते हैं कि हीरो के बिना बॉलीवुड इज ऑफ हीरोज, बट मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी फिल्म विदाउट अ हीरोइन, विदाउट एनी फीमेल कैरेक्टर हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो आपको प्यार दिखाती हैं, वो आपको स्त्रियों का जो गुस्सा है वो दिखाती हैं, उनका पावर दिखाती हैं। जैसे मुझे भी रेड करने का जब मौका मिला और जिस टाइप का कैरेक्टर मैं कर रही थी उसमें आई वॉज अ फैन गर्ल ऑफ अमय पटनायक, बट येट आई हैड माई ओन पावर एज अ गीता देवी। और अमय पटनायक ने और वो टीम ने मेरा पोटेंशियल देखा, तभी वो सीन क्रिएट किया गया कि गीता देवी आप दीवार तोड़ दो। तो इट्स अबाउट हाउ यू सीइंग थिंग्स। तो ये तो है कि इट्स नॉट जस्ट टू द ग्लैमरस पॉइंट, it's into stunts, it's into you know, if you're doing sci-fi roles, if you're doing something very artistic, आप independent films भी देखेंगे तो जो females director हैं, females writer हैं, they are doing fantabulous job in independent films। तो कला तो बहुत है। अगर आपको किसी क्लासिक बॉलीवुड फिल्म का रीमेक करने का मौका मिले तो कौन सा किरदार निभाना चाहेंगे और क्यों? क्लासिकल फिल्म्स कितनी पुरानी? एनी ऑफ योर चॉइस। मैं भूमिका, स्मिता पाटिल जी की फिल्म है भूमिका, उसका रीमेक करना चाहूंगी। वो बहुत बहुत प्यार, मुझे ऐसा लगता है बहुत कम लोगों ने यदि देखी होगी तो प्लीज देखना। अच्छा, आपके लिए सफलता का क्या मतलब? एक ब्लॉकबस्टर फिल्म, एक नेशनल अवार्ड या दर्शक का जुड़ाव? दर्शक का जुड़ाव। और ये मैं सच में मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ। मैं एक फिल्म करूंगी जो बहुत हिट हो जाएगी और उसके लिए मुझे साथ में नेशनल अवार्ड भी मिल जाएगा, लेकिन दर्शकों को अगर नहीं पसंद आएगी वो, तो वो बात कहीं ना कहीं कन्वे होगी और शायद मुझे उसके बाद काम ना मिले। तो मैं एक फिल्म और एक अवार्ड लेके घर पे बैठ के क्या करूंगी? जी। अच्छा, क्योंकि आपको लगता है कि आजकल कंटेंट ड्रिवन फिल्में हम बहुत देख रहे हैं और पसंद भी की जा रही हैं जी, आपको लगता है कि ये जो बॉलीवुड हमेशा से ही बातें हुई हैं कि बॉलीवुड इज अबाउट ग्लैमर, अब ग्लैमर से हटके कंटेंट ड्रिवन फिल्मों तक भी पहुंचा है और आज हम देख रहे हैं कि वाह भाई, यही नहीं, हमें इंटरनेशनल फिल्म्स में भी उसकी मिल रही है। तो आपको लगता है कि सिनेरियो इज चेंजिंग? सिनेरियो इज चेंजिंग, हम वही बात भी कर रहे हैं कि सिनेरियो इज चेंजिंग एंड अब बहुत मेरे हिसाब से बहुत अच्छी स्पीड में बदल रही है। क्योंकि अभी जैसे हम हाल ही की फिल्मों के बारे में बात करें तो लापता लेडीज बहुत लोगों ने देखी, बाहर भी गई, वो तो एक बात है ही फिल्म का, लेकिन उन दो खूबसूरत एक्ट्रेसेस को मौका मिला और उन्होंने वो बहुत उस मौके का उन्होंने जस्टिस किया उस कैरेक्टर के साथ। तो बात वो भी है कि मौका मिला और उन्होंने उस चीज़ को जस्टिफिकेशन भी उसकी, उस कैरेक्टर की प्रॉपर दी, उस कैरेक्टर को उन्होंने इतना खूबसूरत बनाया कि लोगों ने सराहा, प्यार किया। तो बिल्कुल ये हो रहा है और इट्स
इट्स एम्पावरिंग एवरीवन। और ना ही सिर्फ फीमेल्स, मैं देख रही हूँ कि मेल्स भी Males भी, इस जी। मानसिकता को समझने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। और किसी मानसिकता को, किसी थॉट को समझना या फिर उसको समझने की कोशिश करना, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्लासिक बॉलीवुड और न्यू एज सिनेमा आपकी शैली को ज्यादा करीब मानती है और क्यों? क्लासिक और क्लासिक बॉलीवुड और न्यू एज सिनेमा न्यू एज सिनेमा, Yeah. क्लासिक बॉलीवुड। आई एम अ सॉर्ट ऑफ ओल्ड स्कूल। अगर आपको मौका मिले हाँ। और कैमरे के पीछे, क्योंकि आपने कहा कि लिखने का भी बहुत शौक, कभी कुछ ऐसी कहानी लिखना चाहते हैं जो दिल के बहुत करीब है? और एक्टर तो आप हैं ही बेहतरीन, कोई एक ऐसी कहानी जो आपके दिल के करीब है, आप उसको पर्दे पे लाना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं आई एम वेरी मच ड्रिवन टुवर्ड्स लव, जी। एंड आई फील लव इज सच अ ब्यूटिफुल थिंग। सिर्फ दो पार्टनर्स में ही नहीं, लाइक लव इज फॉर एवरीथिंग ना, क्योंकि कुछ लोगों को नेचर से प्यार है, जानवरों से प्यार है, तो जी। प्यार ही अपने आप में इतनी प्यारी चीज़ है। तो आई एम, हमारी जैसे पहले बात हो रही थी, और राइटिंग समथिंग, आई एम ऑल्सो राइटिंग समथिंग बेस्ड ऑन लव स्टोरी, बट ऐसे ही कुछ जिसमें कैसे बताऊं, जिसमें बिना छुए भी प्यार हो, यू नो, बस सिर्फ आंखों में और सिर्फ ख्यालों में, मतलब सोच के भी अच्छा लग जाए और सोच के भी ये महसूस हो जाए कि है कितना प्यार है। तो वैसी कुछ लव स्टोरी। देखिए, कहते हैं ना साइलेंस स्किल्स, और ये वही कहानी मुझे लगता है कि कुछ ना कहते हुए भी सब कुछ अगर बयां हो जाए, वो आपकी नज़रें हैं, और नज़रों का जो प्यार होता है, मुझे लगता है उससे अच्छी खूबसूरती शायद अगर पर्दे पे उतरेगी तो कोई हो नहीं सकती। बिल्कुल बिल्कुल। श्रुति, क्योंकि आपने अभी दौर देखे, अभी भी देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि जो कंटेंट है कहीं ना कहीं, देखिए सेलिब्रेशंस भी हमने देखे हैं थिएटर्स में, क्योंकि जब हम कॉलेज में थे, हमारे पास कुछ नहीं होता तो हम कहते हैं चलो सिनेमा चलते हैं, मूवी देखते हैं। अभी आपको क्यों लगता है कि सिनेमा में थोड़ा लोगों का जाना कम हो गया है, या लोग उस तरह का कंटेंट नहीं देख रहे हैं, या हीरोइज्म जो था हमारी फिल्मों का, पुरानी फिल्मों का, वो खत्म हो गया है, या रूटेड नहीं है हम, इस वजह से शायद फिल्मों का जो इंटरेस्ट है वो खत्म हो गया, या ओटीटी के आने से फिर फिल्मों का थोड़ा क्रेज? आप क्या मानती, व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? 2-3 चीज़ें हैं मेरे हिसाब से। सबसे पहले तो महंगाई। जी। मुझे नहीं लगता कि 500 की टिकट के ऊपर 700 रुपए का पॉपकॉर्न इज अ गुड आइडिया। और जबकि साउथ में एक लाइन है कि अगर आपको फिल्म देखनी है तो 250 रुपए की टिकट आपको लेनी है, इसलिए वहां पे देखिए आज भी किस तरीके से पूजा जाता है उनके स्टार्स को। तो आपको लगता है कि ये टिकट लाइन प्राइसिंग की आप जिसकी बात कर रहे हैं, वो भी एक इक्वल तरीके से होनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज एवरीथिंग लाइज between economy, GDP, your daily life expenses and everything, you know, like money aspects यदि हम देखें, और जो हमारे देश की मास जनता है, जो नौकरी वाला वर्ग है, जो पारिवारिक वर्ग है, वो यदि महीने में एक पिक्चर देखने की सोच रहे हैं अपने पूरे परिवार के साथ, तो यदि एक टिकट भी उनकी मान लीजिए 200 की आ रही है, एंड दे आर 6 मेंबर 7 मेंबर, तो टिकट का ही इतना जब रेट है, और ऑफ कोर्स दे आर गोइंग टू एंजॉय इट, है ना, बट डर के जाए इंसान तो फिर कैसा मजा कि अरे नहीं इतना खर्चा हो जाएगा, उतना खर्चा हो जाएगा। तो एक तो मुझे ये बहुत बड़ा रीजन लगता है। हालांकि अभी भी छोटे शहरों में, जैसे मैं भिलाई से हूँ, तो वहाँ पे अभी भी पॉपकॉर्न और टिकट्स इतने महंगे नहीं है, थैंक गॉड। लेकिन एक एवरेज बात कर रही हूँ मैं। और दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि अभी का जो एरा है ना, अभी जो जेनजी, मिलेनियल, ये वाले जो टर्म्स आए हैं, बहुत मिक्स ऑडियंस है अभी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये भी उतना समझ नहीं आ रहा है कि किस वर्ग के लिए क्या बनाना है, वो कहाँ चलेगी कहाँ नहीं चलेगी, क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ नया, बहुत कुछ नया हर रोज़ आ रहा है। और तीसरा मुझे ऐसा लगता है रिलेटेबिलिटी। पहले रिलेटेबिलिटी पे काम की जाती थी। हमारा जो आम जीवन है, हमारा जो रोज़मर्रा का जीवन है, और जो बेसिक फैमिली की लाइफ है, उस पे लिख रहे हैं। पर अभी क्या है, इट्स मोर इनटू बिजनेस, कमर्शियल हो गया, कमर्शियल कुछ ज़्यादा ही हो गया है। तो पीपल आर नॉट पेइंग अटेंशन टुवर्ड्स द स्टोरी लाइन एंड हाउ मच रिलेटेबल इट विल बी टू द ऑडियंस। दे आर लाइक कि नहीं, हम इतने पैसे लगा रहे हैं तो हम हमारे बंदे को ही डाल लें ताकि
हमारा खर्चा बच जाए या फिर हमारा कोई व्यक्ति लॉन्च हो जाए या जो भी है। जी। तो उस कारण आप फेस देख के उनको अपने जैसा नहीं समझ पा रहे हो, तो वो भी एक कारण है बहुत बड़ा। जब क्योंकि इतनी बेहतरीन तरीके से चीज़ों का जवाब दे रहे हैं, तो मेरे जहन में एक आया कि आपसे ये पूछूं, सेलिब्रिटी कल्चर को कैसे देखते हैं? सेलिब्रिटी कल्चर से आपका क्या तात्पर्य सेलिब्रिटी है? कल्चर लाइक मुंबई आप गए हाँ। और यू हैव टू गो टू दी रेड कारपेट्स, आपको पार्टीज जाना है, आपको स्पॉट होना है, ये सब चीज़ें अगर मिला के, बिकॉज दिस इज ऑल सेलिब्रिटी क्लिक्स एंड स्पॉटिंग, सो इसको कैसे देखते हैं आप मुंबई जाके? क्योंकि भिलाई से यहाँ पे हम मुंबई गए, तो सेलिब्रिटी कल्चर को कैसे आप देखते हैं, समझते हैं? मुझे ऐसा लगता है ये बहुत ही इंडिविजुअल टेक है सबका। वहाँ पे कई सारे एक्टर्स ऐसे भी हैं जो बेहतरीन काम कर रहे हैं, अपने आप में बहुत शानदार एक्टर्स हैं, बट उनकी स्पॉटिंग आप नहीं देखते हैं क्योंकि वो चाहते नहीं हैं और वो अपने आप को उस रेस में नहीं रखना चाहते। वो जो जीवन जी रहे हैं और जिस तरीके का काम कर रहे हैं, दे आर कंटेंट इन इट। तो सेलिब्रिटी कल्चर भी मुझे ऐसा लगता है वही लाया करता है कि जिस व्यक्ति को जैसी चीज की चाह है, इच्छा है, वो कर रहा है। और अच्छी बात ये है कि आज सारी चीजें इतनी इजीली अवेलेबल हो पा रही हैं, तो पीपल आर लाइक इट्स गुड इफ दे आर वांटिंग इट एंड थिंग्स आर अवेलेबल एंड दे आर एबल टू फुलफिल देयर विशेस। मुझे ऐसा लगता है। बट या इफ इट्स गेटिंग प्रेशराइजिंग आपके लिए, आपको ऐसा लग रहा है कि नाउ यू आर नॉट एबल टू टेक इट nicely, it's affecting your life, it is bringing you the glamour and the limelight but not the happiness, then drop it right there, drop it. मैंने वही बोला, टैलेंट और मेंटल हेल्थ के बीच में भी बहुत अच्छा। क्योंकि अभी मैंने कई बार सुना है कि बहुत सारे लोगों ने बताया है कि पार्टीज होनी है, यू हैव टू बी द पार्ट ऑफ दोज पार्टीज इन ग्रुप्स। कॉन्टैक्ट नहीं तो टैलेंट है, फर्क नहीं पड़ता, अगर कॉन्टैक्ट है तो आपको काम मिल जाएगा। कैसे आप देखते हैं? बिकॉज क्या आपको लगता है कि कॉन्टैक्ट से ही आपको काम मिल रहा है, या टैलेंट अभी थोड़ा सा स्लो चल रहा है? अगर टैलेंट है, या इफ यू आर पार्ट ऑफ दैट ग्रुप, तो आपको काम मिलता रहेगा। मुझे अभी तक कॉन्टैक्ट से कोई काम नहीं मिला जी, और ना ही शायद मैंने कोशिश करी, क्योंकि मैं पर्सनली हमेशा भले लंबा रास्ता हो बट सेफ रास्ता हो पे मैंने ध्यान दिया। तो ऑडिशन जैसे मुझे बहुत ही सेफ और ऑथेंटिक और ट्रस्टवर्दी प्रोसेस लगती है, एंड आई लव ऑडिशनिंग, आई लव द प्रोसेस। दूसरा, यदि आपको कॉन्टैक्ट से काम मिल भी रहा है, एंड ऑफ द डे व्हाट आई फील, इफ यू आर डिलीवरिंग द फाइनल प्रोडक्ट नाइसली, इट्स गुड, वर्थ इट। आपको आपके कांटेक्ट से काम मिला और आपने उस मौके का एकदम जम के फ़ायदा उठा लिया और आपने मचा दिया उस कैरेक्टर को प्ले करके, अच्छी बात है ना, आपने यूटिलाइज किया। तो वही है, लाइक ऐसा कुछ इस पे, इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू योर जर्नी। सबकी अपनी अपनी जर्नी है। आपको लगता है ओटीटी पे एक एक्टर को ज़्यादा आज़ादी है रादर देन इन फिल्म्स? आज़ादी डिपेंड करती है डायरेक्टर पे और सेट के माहौल पे। शायद ओटीटी में ये है कि लेंथ ऑफ डेज आपके पास ज़्यादा रहते हैं, बजट का थोड़ा सा वो रहता होगा कि आपके पास छूट है या नहीं है। अगेन इट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्टर कि आप कितने दिन में आपको अपने पूरे प्रोडक्ट को डिलीवर करना है, या फिर किस तरीके का आपके ऊपर प्रेशर है, नहीं है। और कुछ डायरेक्टर ऐसे भी होते हैं कि ठीक है, आपका सारा कमर्शियल और ऑफिशियल चीज़ जाए साइड में, व्हेन आई एम डूइंग माय क्रिएटिव पार्ट, लेट मी डू इट, और वो अपनी वो सत्ता उस वक्त लेते हैं, एंड दे अलाउ एक्टर्स टू यूज देयर स्पेस। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन देम, लाइक इंडिविजुअली, कि हाउ दे वांट टू क्रिएट देयर प्रोजेक्ट। मैंने एक जगह बोला भी था, मेरे एक फ्रेंड ने ये बात बोली थी कि नीयत बहुत मैटर करती है। अच्छी नीयत के साथ कोई भी प्रोजेक्ट बनता है तो वो अच्छा बनता है। अच्छा, कोई ऐसा किरदार जो आपने निभाया है और इमोशनली उससे निकलना बड़ा मुश्किल हो गया हो? इमोशनली निकलना मुश्किल हो गया, क्योंकि आप जुड़ते हैं अपने उस किरदार को, जीते हैं जब तक वो फिल्म का रैप अप नहीं होता, और आपका बड़ा मुश्किल हुआ इमोशनली निकलना कि उस किरदार से। खैर, अभी मेरे काम के फहरिस्त में तो नाम बहुत कम है, और
बट एक फिल्म है मेरी पवई, वही। जो इंडिपेंडेंट फिल्म है, उसमें मैंने रूबीना का किरदार निभाया था। वो कैरेक्टर जब मैं कर रही थी तब मैं बहुत, ऐसा नहीं था कि मैं निकल नहीं पाई थी, पर उस कैरेक्टर की वजह से मुझ में बहुत ठहराव आ गया था, क्योंकि वो कैरेक्टर बहुत ठहरा हुआ था और मैं बहुत ही ऐसे चौपी हूँ, इधर उधर बोलते रहना, ऐसे ऐसे करना। तो पहले तो वो ठहराव लाना बहुत कठिन था मेरे लिए, और उसके बाद जब वो कैरेक्टर प्ले करने के लिए मैं आंगनबाड़ी जाती थी, वहाँ के बच्चों को मैंने 15 दिन वर्कशॉप के लिए, अपने पर्सनल वर्कशॉप के लिए मैं उनको पढ़ाती थी। तो मैं उनसे बहुत कनेक्ट कर गई। और हम पवई के एक इलाके में शूट कर रहे थे, तो वहाँ पे जिस तरीके से लोग रह रहे थे, छोटे से 400 स्क्वायर फीट के कमरे में आपका 12 लोगों का परिवार पल रहा है, और वहाँ पे आप देख रहे हो कि 4 बजे पानी का समय है और पीपल आर फाइटिंग, लाइक विमेन्स वर लिटरली फाइटिंग विद ईच अदर फॉर द वाटर। तो वो देख के काफ़ी मैं बहुत समय तक वैसे हुई थी कि लाइफ इज़ नॉट ईजी। सो मैं बहुत थैंकफुल हुई थी उस वक्त। जैसे हमेशा लगता है ना कि आपके जीवन में इतनी परेशानी है, पर जब आप एक्चुअली ग्राउंड पे जाके दूसरों की परेशानियां देखते हो, तब आपको पता चलता है कि आप कितने ब्लेस्ड हो, कितनी सारी चीज़ें अच्छे से हैं। श्रुति, कई बार लगता है कि एक किरदार आप निभा रहे हैं और उस किरदार की वजह से आपकी ज़िंदगी भी कई बार बदली हुई महसूस होती है, क्योंकि वो बहुत इम्पैक्ट हो जाता है। तो किरदार आपकी ज़िंदगी भी कई बार बदलते हैं जो आप फिल्मों में निभा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अ थर्सडे फिल्म जो थी, वो जिस मुद्दे के ऊपर थी, ऑफ कोर्स मुझे ऐसा लगता है कि वो फिल्म बनने के बाद, नॉट जस्ट एज एन एक्टर, लाइक मुझे ऐसा लगता है फिल्म इज दैट मीडियम विच चेंजेस द एस्पेक्ट, द वे यू सी थिंग्स। तो सिनेमा का काम एंटरटेनमेंट के अलावा, सिनेमा का क्या, लाइक मैं थिएटर बैकग्राउंड से हूँ, तो कलाकारों का तो काम ही यही है कि एंटरटेनिंग वे से समाज को चीज़ों के बारे में बताना, उनका नज़रिया बदलना। तो यदि नहीं बदला आपके अंदर, तो फिर तो बहुत क्या ही फ़ायदा चीज़ों का। तो एज एन एक्टर तो मुझे ऐसा लगता है हर दिन कुछ ना कुछ बदलता है, वेदर आई एम ऑन सेट और आई एम नॉट, everything something changes in me and it changes for good, at least for now। मुझे ऐसा लग रहा है कि yes, in my life whatever is being changed, it's going in a right way, like I feel good। श्रुति, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसको लीड आपको सबको, हम सबको पता है कि लड़कियों ने क्या, फीमेल ऑफिसर्स ने किया। हाँ। क्या सोचती हैं आप? बिकॉज गर्व, क्योंकि पहली बार फीमेल ऑफिसर्स मैंने देखा है किस तरह के कॉन्फिडेंस से बाहर निकल के आई। जब आप उनको सुन रहे थे, देख रहे थे, कैसा गर्व महसूस हो रहा था ऑपरेशन सिंदूर? मुझे कोई डिफरेंस नहीं नजर आया। मुझे नहीं लगा कि वाओ, मुझे तो हमेशा से पता था कि ये तो नॉर्मल सी चीज़ है। मतलब मुझे नहीं लगता है ये बहुत ही ऐसे वाली बात है कि फीमेल ने किया, नहीं, दे वर ऑलवेज केपेबल ऑफ डूइंग दैट। इट जस्ट दैट कि इस बार उनको अप फ्रंट होकर के इतना बड़ा मौका मिला। और जैसा कि मैं पहले भी बोल रही थी कि अच्छी चीज़ ये है कि अब बात करनी चालू कर दी है लोगों ने। तो आई ऑलवेज से वन थिंग, एप्रिसिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो कोई छोटी चीज़ करे, बड़ी चीज़ करे, इफ़ यू आर अप्रिशिएटिंग देम, दैट इज़ द ओनली रिवॉर्ड दैट पर्सन नीड्स। तो जो पूरे देश ने अप्रिसिएशन उनको दिया है, वो बहुत काबिले तारीफ़ है, और वो अपने आप में तो सैल्यूट तो है ही उनको। और मुझसे किसी ने पूछा भी था कि आप कभी कोई किसी का किरदार निभाना चाहेंगी तो किसका निभाना चाहेंगी, तो मेरे जवाब में भी यही था कि मैं किसी ऐसी ऑफिसर का किरदार निभाना चाहूँगी जो हमारे किसी भी फोर्स में रही हो, इंडियन आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में, और उन्होंने देश के लिए कुछ इतना किया हो और हमें उसके बारे में पता ना हो। तो दैट इज़ काइंड ऑफ कैरेक्टर आई लुक अप टू लाइक परफॉर्म इन माई लाइफ। इट्स लाइक अ ड्रीम। और जब ऐसे सामने से ऑपरेशन सिंदूर जैसे इतने इतने सीरियस मैटर पे आप विमेंस को देख रहे हो अप फ्रंट होकर के सारी चीज़ों को इतने बखूबी तरीके से करते हुए, तो नो वर्ड्स आई हैव फॉर दैट। इट्स कमेंडेबल एंड वी ऑल आर सो प्राउड ऑफ यू। श्रुति, क्योंकि आखिरी 2 क्वेश्चंस, क्योंकि हम अभी पैप कल्चर देख रहे हैं और बहुत सारे वीडियोस स्क्रॉल होते हैं, अतरंगी कपड़ों के साथ बहुत सारी एक्ट्रेसेस फेमस होने के लिए करती हैं। आपको लग रहा है कि ये
जो ट्रेंड है हाँ। अभी मैंने देखा कोई अपना शर्ट उतार के पोस्ट कर रही हैं, कुछ अतरंगी पहन रही हैं, आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम क्या दिखा रहे हैं, क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, या सिर्फ एक फेमस होने के लिए ये चीज़ें की जा रही है, लेकिन ये हमारी जो संस्कृति है डिग्रेड लग रही है। ये सही है सिर्फ एक फेमस होने के लिए आपको अगर ऐसा करना पड़ रहा है, स्पॉटिंग पे अगर आपको अतरंगी चीज़ों का सहारा लेना पड़ रहा है, या कई बार आप वॉक कर रहे होते हैं, आपको बोलते हैं कि आप मैं वॉक कर रही हूँ प्लीज़ लीजिए, लेकिन कुछ लोग आपत्ति भी जताते हैं कि आप प्लीज़ पीछे से वीडियोस मत बनाइए। लेकिन कुछ लोग, आप क्या सोचते हैं इस कल्चर के लिए? बिकॉज ये कल्चर जो अभी अभी हम लेटेस्ट देख रहे हैं, जेन ज़ी, और हम जो देख रहे हैं, दे पीपल आर क्रेजी। वो मतलब क्या, कहाँ हम जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं? अगर आप इसमें भी मेरा टेक ऐसा है कि इट्स नॉट अबाउट दैट वन पर्सन, जी it's a combined thing na, जी। it's a group activity, people are clicking, that's why they're asking to click, they got agreed to do it, तो it's a mutual thing। जी। यहाँ पे किसी एक की बात है जी। ही नहीं कि उनको फेमस होना है, जी। यहाँ पे बात ये भी है कि उनको भी अपने पेज पे डालना है ताकि उनको उनका व्यूज आए और उनको कमेंट आए, तो इट्स अ बिजनेस। और सब अपने अपने तरीके से ना साधन ढूंढ रहे हैं जी अपनी चीज़ों को बचाने का या बढ़ाने का। बस वही है कि आप उस साधन में कितने शामिल होगे, उस चीज़ को आपके हिसाब से वो कितनी सही है कितनी गलत है, आप अपनी सोच के अनुसार उसमें आपको कितना शामिल होना है, और फिर वहाँ पे चीज़ें आगे बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी। तो इट्स ग्रुप ऑफ पीपल की एक्टिविटी है, इट्स नॉट समबडी, किसी एक व्यक्ति का नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। चलिए, और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में अगर आप हाईलाइट दे पाए, बिकॉज रेड 2 हुई, सक्सेस हो गई, बहुत पसंद की जा रही है, अभी तक लोग जा रहे हैं थिएटर्स में देख रहे हैं। नेक्स्ट अभी कौन कौन से सरप्राइजेस हैं जिनका पिटारा श्रुति जी खुलने वाला है? सरप्राइजेस का इंतजार तो मैं भी कर रही हूँ क्योंकि मैं भी चाह रही हूँ कि बहुत अच्छे स्क्रिप्ट और बहुत अच्छे किरदार मेरे दरवाजे पे आके दस्तक दें, मुझे उनको तोड़ना ना पड़े मैं उनको प्यार से खोलूँ बस। और बाकी एक नेटफ्लिक्स की सीरीज कंप्लीट की थी, वो बहुत, उसमें बहुत बड़ा कैरेक्टर नहीं है, बट वो आर्मी के ऊपर बेस्ड थी, और माय फादर इज एन एक्स आर्मी मैन, और आई हैव समथिंग फॉर इट, तो वो मैंने प्रोजेक्ट किया एंड आई हैड अ ग्रेट टाइम। मुझे बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस मिले उस सेट पे। और दूसरा एक प्रोजेक्ट मैं कर रही थी जो अभी होल्ड पे, आई वाज प्लेइंग अ कॉप इन दैट, तो आई डिड सम फाइटिंग एंड गन्स एंड एवरीथिंग, तो आई एंजॉयड दैट। आई एम वेटिंग फॉर दैट प्रोजेक्ट टू लाइक वापस से स्टार्ट हो। और तो बाकी नए स्क्रिप्ट की खोज में है और इंतजार में है नहीं, थैंक यू श्रुति, आप हमारे ऑफिस आई, हमें वक्त दिया, और हम यही बोलेंगे कि इंतजार का फल ना बड़ा मीठा होता है, और श्रुति जी अगर बहुत पेशेंस के साथ अगर इंतज़ार कर रही है तो समथिंग गुड इज़ हैपनिंग। और अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं और बहुत सारी स्क्रिप्ट्स हैं जो अवेटेड है, आने के लिए तैयार है, 20 तक पहुंच गई शायद। हमारे इंटरव्यू के बाद वो सरप्राइजेस हमें नेक्स्ट इंटरव्यूज़ में मिले, लेकिन ऐसे ही आप प्लीज़ एंटरटेन करते रहिए और ऐसे किरदार निभाते रहिए, ताकि हमें भी जो थिएटर्स है उसके में 3 चीज़ें हमें ऑलवेज चाहिए होती है, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, और वो डोज आप ऐसे ही देते रहिए अपने किरदारों से। और आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए आपको बहुत बहुत बेस्ट विशेज़, और आप ऐसे ही बेहतरीन किरदार और उसके बाद सक्सेस की जो पार्टीज़ है आप ऐसे इंजॉय करते रहिए। और थिएटर्स में जब लोग आएँ आपको देख के, सबसे बड़ी जो आपके अवार्ड होती है वो आपकी ऑडियंस होती है, जब खड़े होकर वो तालियां बजाएं आपके किरदारों के लिए, और ये तालियां हमेशा आप बजती रहेंगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, आप बने रहिए भारत 24 के साथ।